ये है आपकी क्लास नंबर 5। क्लास नंबर 5। देखिए, वेटेड एवरेज के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में सिर्फ एक फॉर्मूला लिखवाया था। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है टोटल ऑफ प्रॉफिट ऑफ। अब हम यहाँ बात करेंगे कि वेटेड एवरेज को क्यों लाया गया। देखिए, आप खुद समझदार है। आप देखिए, कोई अगर फर्म थी जिसने 2019 में, 2020 में और 2018 में, क्या आपको लगता है इनके प्रॉफिट सेम होंगे? 2018 एक साफ सुथरा ईयर था, 2019 भी एक साफ सुथरा ईयर था, लेकिन 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च से पहले पहले कोरोना आ गया था, जिसने इस ईयर को थोड़ा बहुत इफेक्ट किया। और 2020 लगभग आपका कोरोना में निकल गया। तो अगर हम इस तरीके से किसी फर्म की गुडविल निकालेंगे तो कितना गलत हो जाएगा। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट दिया जाता है 1, 2, 3, इस तरीके से वेट दे देते हैं। जितना पुराना ईयर होता है उसे 1 से शुरू करते हैं, और जितना नया ईयर होता है उससे उतना ही ज़्यादा वेट देते हैं। तो इसकी थ्योरी में क्या होता है कि आपको इसका प्रॉफिट 3 से मल्टीप्लाई करना है, 2019 का प्रॉफिट 2 से मल्टीप्लाई करना है, और 2018 का प्रॉफिट 1 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर उसे डिवाइड कर देंगे इनके वेट से। टोटल ऑफ वेट और टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट। देखिए, हम करते हैं एग्जांपल के साथ। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का एग्जांपल दे रखा है जिसमें लिख रखा है कैलकुलेट कीजिए गुडविल 3 ईयर परचेज ऑफ वेट्स है 2012 का 1 दिया है, 13 का 2, 14 का 3 और 2015 का 4। प्रॉफिट है 20,200, 24,800, 20,000, 30,000। अब इनमें एडजस्टमेंट दी हुई है। पहली एडजस्टमेंट जो है वो 2013, इसका मतलब 1 दिसंबर 2013। देखिए इसको ध्यान से, ये किस में आएगी? इसे हम 2014 में करेंगे, क्योंकि 2014 का मतलब है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। क्या हुआ था 2014 के अंदर? ए मेजर रिपेयर वाज मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ प्लांट। हमने एक प्लांट को मेजर रिपेयर किया जिसमें हमारे 6,000 रुपये लग गए। देखिए दोस्तों, अगर आपने +1 क्लास में पढ़ा है तो आपको भी पता है कि जो भी आप प्लांट के ऊपर खर्चा करेंगे वो प्लांट में ही ऐड हो जाएगा। लेकिन इन्होंने क्या किया, विच अमाउंट वाज चार्ज टू रेवेन्यू, इसे प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दिया। जो आइटम बैलेंस शीट की थी उसे प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दिया। इससे क्या हुआ, 6,000 रुपये से प्रॉफिट कम हो गया। दस पेड सम इज एग्री टू बी कैपिटलाइज फॉर गुडविल कैलकुलेशन। इस सम को हम कैपिटलाइज करेंगे गुडविल के लिए। क्वेश्चन ने खुद बोल दिया कि आप इसे कैपिटलाइज कीजिए, और वैसे भी कॉमन सेंस मानेंगे तो प्लांट के ऊपर किया गया खर्चा प्लांट में ही ऐड होगा, उसे आप प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखा सकते। सब्जेक्ट टू द एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी आपको एडजस्टमेंट दी है क्लोजिंग स्टॉक आपसे ओवर वैल्यू हो गया, और तीसरी आपको एडजस्टमेंट दी है एनुअल चार्ज 4800 रुपये हर साल किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ गुड। हम इसे और डिटेल में फॉर्मूले के साथ, टेबल के साथ प्रेजेंट करते हैं। यहाँ लिखिए सॉल्यूशन। जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, यहाँ लिखिए पर्टिकुलर, यहाँ 2012, 2013, 2014 और 2015। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट से, इसको बड़े आराम से देखिए। मैं बहुत आराम से इस कॉन्सेप्ट को कराने वाला हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा चांसेस होते हैं इस क्वेश्चन के, ये अक्सर एग्जाम में आता है। इवन जब मैं +2 क्लास में था तब भी मुझे ये क्वेश्चन दिया गया था एग्जाम के अंदर। लिखिए यहाँ पे प्रॉफिट्स। देखिए यहाँ दे रखा है आपको प्रॉफिट, और ऊपर दे रखे हैं इनके वेट 1, 2, 3, 4। पहले आप प्रॉफिट लिखिए 20,000 और 30,000। सबसे पहले पहली एडजस्टमेंट में देखिए, पहली एडजस्टमेंट में देखिए कि हुआ क्या है। प्लांट को रेवेन्यू अकाउंट में जोड़ दिया गया। रेवेन्यू अकाउंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 6,000 रुपये जो कि गुडविल की कैलकुलेशन के लिए कैपिटलाइज होना था। कैपिटलाइज का मतलब होता है, इसका सीधा मतलब सिर्फ बैलेंस शीट से होना चाहिए। इसे आप वापस जोड़ के ठीक कर दीजिए। कैपिटल रेवेन्यू, यहाँ पे आप 6,000 जोड़ दीजिए, क्योंकि हमने इसे प्रॉफिट एंड लॉस के खर्चे में से उठा दिया। अब ये बैलेंस शीट की आइटम बन गई। जो आइटम बैलेंस शीट की होती है वो या तो एसेट्स होगी या लाइबिलिटी होगी। इसे हम एसेट्स में डालेंगे, क्योंकि प्लांट से जुड़ी हुई है, प्लांट हमारी एसेट्स होता है। अब प्लांट के ऊपर हमको डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। हमसे क्या गलती हुई कि हमने डेप्रिसिएशन लगाया ही नहीं। लगाएंगे तो तब जब हमें पता होगा कि ये प्लांट का हिस्सा था। तो अब लगा दीजिए डेप्रिसिएशन। इसके लिए हम बनाएंगे वर्किंग नोट 1। वर्किंग नोट 1, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट फॉर द पीरियड ऑफ, पीरियड लेंगे हम 1 दिसंबर 2013 टू
31 मार्च 6000 पे आप 10% लगाइए और महीने जोड़िए। ओह, मैंने दिसंबर को डेप्रिसिएशन लिख दिया, सॉरी। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ₹200। हम स्टेटमेंट कहाँ तक बना रहे हैं? 2015 तक। तो 2015 को भी जोड़िए। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट फॉर द पीरियड 1 अप्रैल 2014 टू 31 मार्च 2015। 6000 में से 200 रुपये का डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लग गया। बाकी वैल्यू पर आप डेप्रिसिएशन पूरे साल का लगा दीजिए 580। यहाँ पे आप डेप्रिसिएशन लगाइए 200 रुपये और इधर डेप्रिसिएशन लगाइए 580। इससे आपकी पहली एडजस्टमेंट बिल्कुल ठीक हो गई। आपने रिपेयर को प्रॉफिट एंड लॉस से निकाल भी दिया और उस पर डेप्रिसिएशन भी लगा दिया। दूसरी एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक फॉर द पीरियड 2013 वाज ओवर वैल्यूड। देखिए 2013 का प्रॉफिट एंड लॉस बनाइए। यहाँ पे आप क्या डालते हैं? सेल बाय क्लोजिंग स्टॉक। आप खुद देखिए दोस्तों, अगर ये आपने 2400 रुपये से बढ़ा दिया तो इसका इम्पैक्ट कहाँ आता है? इसका इम्पैक्ट आता है इधर ग्रॉस प्रॉफिट पे। ये भी बढ़ जाता है और ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए आप यहाँ से हटा दीजिए, जो भी आपने ओवर वैल्यूशन की है वो हटा दीजिए। 2013 में से ये आपने 2400 रुपये हटा के फिलहाल 2013 की आपने ठीक कर दी। अब आप एक बात और सोचिए, ये प्रॉफिट एंड लॉस 2014 का है। ये क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ यहाँ भी आया होगा। 2014 में आपका प्रॉफिट एंड लॉस में ये जो ओपनिंग स्टॉक है ये भी बढ़ा हुआ आया होगा ना। अब इससे क्या होगा? इसके बढ़ने से आपका जो यहाँ का प्रॉफिट है वो कम हो गया था, तो आप इसे वापस बढ़ाइए, प्लस कर दीजिए अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। इसके जस्ट नेक्स्ट ईयर में आपने ये बढ़ा दिया। ये वाली भी आपकी एडजस्टमेंट हो चुकी है, ये भी हो चुकी है। आप कह रहे हैं एनुअल चार्ज ऑफ 4800 शुड बी मेड फॉर मैनेजमेंट कॉस्ट फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल। क्या है ये? रिकरिंग एक्सपेंसेस। इसे आप जो एक्सपेंसेस हर साल होती है उसे रिकरिंग बोलते हैं। इसे भी लगा दीजिए मैनेजमेंट कॉस्ट 4800 हर साल आप इसे हटा दीजिए 480। यहाँ पे आएगा आपका 15,400। अब हमें निकालना है इनका वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ईयर प्रॉफिट वेट प्रोडक्ट 2012-15। प्रॉफिट आपने निकाले थे 15,400, 17,600, 23,400, 24,620। लिख दीजिए, यहाँ वेट डाल दीजिए और वेट से इनको मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए 280। निकालिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट। प्रोडक्ट्स को लगाइए और इसके नीचे आप वेट लिख दीजिए 21928। निकालिए गुडविल 21928 इंटू 3। 65784। दोस्तों मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एक और वेटेड एवरेज का एग्जांपल कराऊंगा। +2 के स्टूडेंट्स ध्यान से सुने। आप अगर ये 2 एग्जांपल अच्छे से कर लेते तो आपको +2 क्लास में फ़िलहाल कोई दिक्कतें नहीं आएगी। CA फाउंडेशन के स्टूडेंट भी सेम बात है, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। IPCC में थोड़ा सा एडवांस होता है, वो बाकी हम एडवांस क्लासेस में उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।